ऐसा लग रहा है कि बातचीत करके आप एक दूसरे को समझ रहे हो। बातचीत करके आपने आयोजन करा है एक दूसरे से दूर रहने का। करके देखिएगा, किसी के साथ भी सामने बैठ जाइए और चुप हो जाइए तो कैसी हालत ख़राब होती है। बोलना शुरू कर दिए, सब बढ़िया है, आप आ गए बिल्कुल समाज के दायरे में, आप अपनी सिविलाइज्ड हो गई हैं और बिल्कुल आप बात शुरू कर देंगी। हाँ, मैं ऐसे ऑफिस में काम करती हूँ, ये चलता है वो चलता है, वो अपना किस्सा सुनाना शुरू कर देगा। नकाब से बातचीत शुरू कर दी। तो हम इसीलिए बात करते हैं कि कहीं प्यार ना हो जाए तो बात कर लो, अच्छा तरीका है। कहीं मिलना ना हो जाए तो इसीलिए शब्दों का इस्तेमाल कर लो। कहीं मौन ना आ जाए इसीलिए बकवास शुरू कर दो। और मैं सिर्फ ये होठों वाले शब्द की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी किचपिच की बात भी कर रहा हूँ। वो इसीलिए होती है, दूसरे व्यक्ति से मिलन ना हो जाए इसके लिए शब्द हैं, और परम से ही मिलन ना हो जाए तो उसके लिए विचार हैं। दोनों का उद्देश्य एक ही है कि मिलन ना हो जाए। कहीं मिलन में अहंकार बेचारे को हटना पड़ता है ना। सर, आप जैसे आप बोलो ना, some people are doing it over and you're giving a stick to pull him out. You do that because you see people are there. So उसके लिए तो उतना बोलना जरूरी है। उतना बोलना जरूरी है। बट जो वहाँ पे गिरा हुआ है उसके लिए उसके थॉट्स और वर्ड्स इतने कन्विंसिंग है जो गद्दे को ही मतलब आउटसाइड मान लेता है कि वो बाहर है। तो आप कितना भी प्रूव करना, वो कन्वर्स करने की कोशिश करेगा, उसका मन तो तर्क ही देगा ना, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन ओवर हियर। उस शोर में बात कैसे हो पाएगी? क्योंकि बात तो एक साइड से नहीं होगी। आप कुछ बोलोगे तो रिसेप्टिविटी भी तो होनी चाहिए ना उस चीज़ की। अब आप लोग बार बार वहाँ जाने लग गए हो जहाँ पर उत्तर काम नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में तो जो होता है वो बस होता है। प्यार है आप में अगर इतना तो उसे आएगा समझ में। कैसे आएगा समझ में नहीं कह सकते, इसका कोई तर्क नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई विधि नहीं दी जा सकती है कि किसी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। कोई होता तो इस्तेमाल कर लिया जाता, आज तक तो हुआ नहीं। वो गिरा हुआ है गड्ढे में, उसने गड्ढे में ही घर बना लिया है, कीचड़ में ही लोटपोट कर रहा है, और वो मानने को नहीं तैयार है कि हो सकता है आप रोने लग जाओ उसके सामने, वो समझ जाए, आपके आंसुओं से समझ में आ जाए। हो सकता है आप उसके सामने डेरा डाल के बैठ जाओ तो आपके प्रेम से समझ जाए, आपका धैर्य समझा दे उसको। कैसे हो सकता है पता नहीं, पर आप जो प्रश्न पूछ रहे हो वो ये है कि मन को मन के पार की झलक कैसे दिखलाएं। झूठ में डूबे हुए मन को सच का दर्शन कैसे हो जाए, इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये तो अब श्रद्धा का, अनुकंपा का, ग्रेस का काम है ना। उसकी कोई विधि होती तो मज़ा ही आ जाता, पूरी दुनिया आजमा लेती। कुछ ना कर पाओ तो बैठ जाओ और स्वीकार कर लो कि कुछ नहीं कर पाया, मेरे सामने मरीज़ मर रहा है, कुछ कर नहीं सकता, असहाय हूँ, यही कर लो। क्या करोगे? और फिर मरता है तो कोई विधि है नहीं। कौन कब कैसे उठेगा मतलब जगेगा, इसकी कोई विधि नहीं है, कोई विधि नहीं है। ये तो विस्फोट होते हैं। कौन किसकी ज़िंदगी में क्या कारण लेके आ जाएगा कोई नहीं जानता। एक पेड़ से टूटता हुआ पत्ता नीचे गिर रहा था और लाओ त्सू ने सिर्फ उसको देखा और कुछ हो गया। अब कौन सी विधि है ये कि जिसको कुछ ना समझ में आता हो उसको पेड़ के नीचे खड़ा कर दो और पत्ते गिरेंगे तो उसको सब समझ में आ जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते।
मीरा को नाच नाच के समझ में आया, नानक को गा गा के समझ में आया, बुद्ध को चुप रह के समझ में आ गया, वाल्मीकि ने एक सवाल पूछा अपनी बीवी से, उसको वहाँ से समझ में आ गया। कैसे किसको समझ में आएगा आप नहीं जानते। आप तो वो करो जो आप कर सकते हो, और हर तरीके से बात बन सकती है, क्योंकि सब तरीके परम के ही तरीके हैं। कुछ नहीं कह सकते कि ऐसे नहीं तो वैसे। ये भाव छोड़ दीजिए कि आपके करे कुछ होगा, और ये भाव भी छोड़ दीजिए कि मेरे न करने से होगा। दोनों में कोई भाव मत पकड़िए, आप करे जाइए। बात बड़ी अजीब सी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप करे जाइए, हालांकि आपके करे से होगा नहीं। बात अतार्किक है ना। आप पूछोगे जब करे से होना नहीं है तो करे काहे को जाएं। करे जाइए, हालांकि आपके करने से कुछ होने वाला है नहीं। वो जो होता है वो होता है। आप कैसे सिद्ध करोगे किसी को कि अतार्किक हुआ जा सकता है, कि अनरीजनेबल जिंदगी जी जा सकती है? कैसे सिद्ध करोगे? सबसे पहले तो खुद अनरीजनेबल होना पड़ेगा ना। आपका होना ही प्रमाण है बहुत बड़ा। पहले तो अपने होने को प्रमाण बनाइए। ये प्रमाण उसको समझ में ही आ जाए जरूरी नहीं है, पर इस प्रमाण के बिना तो कुछ नहीं होगा। इस प्रमाण से भी हो जाएगा आवश्यक नहीं, पर इसके बिना तो कुछ नहीं होगा। आप उसको तो कह रहे हो तू गड्ढे से बाहर आ, पर क्या उसको ये दिख रहा है कि आप अगर बाहर हो तो मौज में हो? तो सबसे पहले तो उसे ये दिखे कि आप मौज में हो। नहीं तो जैसी उसकी हालत वैसे ही आपकी, तो कहेगा मैं गड्ढे में बेहतर हूं ना, तुझे क्या मिल गया गड्ढे से निकल के? मरी हुई हालत तेरी है, सूखा सूखा तू घूमता है रोता रोता, तो मैं गड्ढे में ही ठीक हूं। संवाद होते हैं, कोई स्टूडेंट आएगा कहेगा सर पिछली बार ना आपने ये कहा था और वो बात पकड़ ली मैंने, और मैं तो कई बार ऐसे सोचता हूँ मैंने कहा भी था। एक धेले का याद नहीं कि कब कहा था। अब मुझे क्या पता कि किस बात से क्या हो जा रहा है। मैं तो कह सकता हूँ सो कह रहा हूँ, किसको क्या कहाँ से मिल गया। और बड़ी से बड़ी बात अपनी ओर से मैं हथगोले फेंक रहा हूँ बड़े बड़े कि ये तो लग के रहेगा तुम्हें, अब महावाक्य वगैरह, ये हमें पसंद नहीं आया। और यहाँ हमारा था हथगोला आचरण नहीं जागरण, वो सुन के ही सो गया जागरण। और दूसरी ओर कोई साधारण सी बात बोली और वो तीर चुभ गया, वो बात चली गई। और हम सोच रहे हैं ये तो हमने बोला भी नहीं, या बोला भी तो बस यूं ही बोल दिया होगा, हो गया काम। और वो कह रहा है बस इसी से मुझे सब समझ में आ गया है। यही है असली बात, यही है। तो आपको क्या पता कि कहां से किसको क्या मिल जाएगा। तो आप अपना काम करिए, बाकी छोड़िए। वो कहते हैं ना कि आप तो मस्त रहिए, आपकी कौन सी अदा किसे पसंद आ जाएगी आपको क्या पता। 1000 अदाएं हैं, पर हर अदा में हुस्न छिटकना चाहिए। बाकी किसको कौन सी भा गई वो उसकी तबीयत पर है। समझ रहे हैं? गंगा बह रही है ना, किसको कहाँ क्या मिल जाएगा उससे क्या पता। और उसे बहुत मतलब भी नहीं है, वो बह रही है ना, उसका बहना ही उसका प्रेम है।
उसका बहना ही उसका प्रेम है। वो नहीं कूद कूद के जाती है कि मैं ज़रा अपने रास्ते से हट करके तुम्हारे लिए थोड़ा सा पानी लेकर के आई हूँ। वो अपने रास्ते पर बह रही है। उसका बहना ही उसका प्रेम है। तो पहले तो बहिए, फिर आपसे किसको क्या मिल जाएगा आपको खुद नहीं पता। खबर कहाँ कहाँ तक फैलती है, तरंग कहाँ कहाँ तक जाती है, आप नहीं जानोगे।